स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, ये यूपी पीजीटी जो पीजीटी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसकी लेक्चर सीरीज़ है और जो क्वेश्चन सीरीज प्रीवियस ईयर कराए गए हैं उन सब के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस वक्त जो है वो फिजिक्स मैकेनिक्स का लेक्चर कराया जा रहा है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 13। बाकी जो भी लेक्चर कराए गए हैं उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जो पहला क्वेश्चन दिया है वो आपका क्या दिया है, 8 ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज in air falling with the terminal velocity of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 8 ड्रॉप्स हैं, ठीक है, 8 ड्रॉप्स हैं जिनकी साइज क्या है, इक्वल है। वो एयर में क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, जिनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यानी कि हर एक ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इफ ऑल ड्रॉप्स कंबाइन टू बिकम, यदि सभी ड्रॉप्स क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं एंड बिकम 1 ड्रॉप, और क्या बनते हैं, एक ड्रॉप बनाते हैं। जैसे कई ड्रॉप्स है छोटे छोटे, जो 8 ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप हैं, वो कंबाइन होकर आपके कितने बन रहे हैं, एक ड्रॉप। तो कह रहा है द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ न्यू ड्रॉप विल बी, यानी कि जो नया ड्रॉप बन रहा है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपली हमसे यही पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं, उसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो टर्मिनल वेलोसिटी था ना जी, लेट्स से द रेडियस ऑफ स्मॉल साइज ड्रॉप्स इज r1। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं जो रेडियस है स्मॉल साइज का वो क्या है, r1 है। और द रेडियस ऑफ बिग साइज ड्रॉप्स इज क्या हो जाएगा, r2। वैसे ये r भी लिखा जा सकता है क्योंकि ड्रॉप्स है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो कितने ड्रॉप जो बन रहा है उसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं, r2। तो और क्या दिया है, और हमें क्या दिया है, द टर्मिनल velocity of small drop, क्या मान लेते हैं, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप हम लोग क्या मान लेते हैं, इज v1 एंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज क्या मान लेते हैं, v2। तो एज वी नो दैट, जैसा मैंने बताया था, जो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, ये v क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका फार्मूला जो होता है वो क्या था, v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू क्या होता है, g डिवाइडेड बाई क्या होता है, ईटा। ठीक है, वेयर द सिंबल है दियर यूजुअल मीनिंग, यानी v आपका वेलोसिटी होता है, r रेडियस होता है, रो और g क्या होते हैं, सॉरी रो और सिग्मा क्या होता है, डेंसिटी होती है, g ग्रेविटी होती है। ठीक है, ये कोफिशिएंट होते हैं ईटा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन राइट, जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, रेडियस के स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ रेडियस। एज यू कैन सी v जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, r1 का स्क्वायर, एंड v2 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r2 स्क्वायर के। बट नाउ कंबाइन दिस इक्वेशन, वी कैन राइट v1 बाई v2 इक्वल टू r1 बाई r2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, दोनों कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, जो v1 में मिलेगा वो भी और v2 में रहेगा वो भी कांस्टेंट क्या रहता है, सेम रहेगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें V2 चाहिए, तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट V2 बाई V1 इज व्हाट R2 बाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। तो रेडियस जैसा कि आप देख सकते हो हमें रेडियस इसमें दिया नहीं है, बट हम लोग को साइज की बात किया, क्योंकि जब 8 ड्रॉप्स कंबाइन होंगे तो जो रेडियस होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम रेडियस को ही कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हैं कि वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 8 drops is equal to वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप। यानी जो छोटे छोटे ड्रॉप थे वो कंबाइन होके जो बने होंगे, तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो 8 स्मॉल वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। जो 8 स्मॉल ड्रॉप्स थे उनके वॉल्यूम के क्या होगा, इक्वल होगा। एज यू नो हम लोग यहाँ क्या लिख लेते हैं, 8। तो जो वॉल्यूम होता है, क्योंकि ड्रॉप्स किस फॉर्म में होगा, स्फीयर के फॉर्म में, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एज वी नो दैट रेडियस हम लोग क्या लिखे हैं, R1। यहाँ पर क्या होगा, 1 ड्रॉप 1 इंटू 4/3 पाई R2 का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो यहाँ से 4/3 क्या होगा, कैंसिल। पाई से पाई हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट R2 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा, 8R1 क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग सिंपली से सॉल्व कर लेते हैं। तो R2 का जो क्यूब होगा हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 लिख लिए। उसके बाद R1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली एक न्यू पेज ले लेते हैं, उस पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए न्यू पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो जो R2 का क्यूब है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2R1 के होल के क्यूब के क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। अगर हम लोग क्यूबाइड ले लें तो R2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 2R1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ दिस इज R2। ओके, नाउ यूजिंग इक्वेशन second, in equation first we can write, क्या राइट कर सकते हैं कि V2 बाई V1 इक्वल टू जो R2 था हमारा, R2 को देखिए इक्वेशन नंबर जो है फर्स्ट में, यहां पर हमारा क्या है, V1। ओके, देखिए V2 बाई V1 इक्वल टू R2 बाई R1। तो यहाँ पे R2 की जगह हम लोग रख लेंगे, कितना रखेंगे, 2R1। तो देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, R2 की जगह 2R1 डिवाइडेड बाई R1 क्या हो जाएगा, होल क्यूब, सॉरी स्क्वायर था, या यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। ये हमारा क्यूब नहीं है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ R1। तो ये R1 से कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो V2 बाई V1 है इसके इक्वल क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो V2 इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू V1 आपका कितना है, 5। तो 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो वॉल्यूम आप जो स्पीड होगा नए ड्रॉप का, जो 8 ड्रॉप को 8 बूंदों को कंबाइन करके बना होगा, वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली थ्योरम फॉर अ लिक्विड इज कॉन्स्टेंसी ऑफ। तो कॉन्स्टेंसी क्या होगा बर्नौली स्टेटमेंट का, तो देखिए ए क्या दिया है, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। बी क्या दिया है, हाफ रो वी स्क्वायर रो जी एच प्लस पी। सी क्या दिया है, ए रो वी
ऑन डी क्या दिया है, 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस पी। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या होता था, करेक्ट होता था। क्या होता था, 1/2 रो वी प्लस रो जी एच और प्लस क्या होता था पी, जहां पे ये आपका क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी के लिए, और यह किसके लिए होता था, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट, प्रेशर। प्रेशर। बट वन मोर थिंग वी शुड रिमेंबर दैट दिस इज ऑल एट कांस्टेंट, सॉरी एट यूनिट वॉल्यूम। यानी यह जो वैल्यू, ये जो लिखा गया था 1/2 रो वी स्क्वायर रो जी एच रो, ये सब किस पे लिखे गए थे, एट यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये बर्नौली इक्वेशन था। इस पे इक्वेशन पे क्वेश्चंस भी आते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में सिर्फ फार्मूले पूछे गए हैं, और ये किस पे होता है, एट यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, 1 रहेगा, तभी ये निकाला जाता है। ठीक है, दिस इज वी 1/2 रो वी स्क्वायर। ओके, रो वी, रो क्या होता है डेंसिटी, वी क्या होती है वेलोसिटी, जी ग्रेविटी, एच हाइट, पी इज प्रेशर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो बर्नौली प्रिंसिपल है वो किस लॉ पर बेस्ड है। तो पहला दिया है मास, पहला आपका क्या दिया है मास, दूसरा आपका क्या दिया है एनर्जी, तीसरा दिया है लीनियर मोमेंटम, चौथा क्या दिया है एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपली आपको अगर याद हो तो जो बर्नौली प्रमेय था, बर्नौली लॉ था, वो किस पे डिपेंड था, एनर्जी पर। ओके, अभी जस्ट पीछे देखें भी है, रो वी स्क्वायर रो जी एच जो भी था। ठीक है, ये जो था अभी इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज प्रेशर एनर्जी। ओके, प्रेशर एनर्जी, तो ये बातें थी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये किस पे बेसिस है भाई, सीधी बात एनर्जी पर। ओके, एनर्जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 125, द ट्रांसपोर्ट फिनोमेना विच कॉजेज विस्कोसिटी इन मीडियम। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होता है किसमें, विस्कोसिटी के लिए मीडियम में, वो क्या होता है, ट्रांसपोरेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोरेशन ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोरेशन ऑफ पार्टिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपली जो ये होता है किस पे होता है, द ट्रांसपोर्ट फिनोमेना किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम पे। मोमेंटम क्या होता है, कम होता जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ हॉरिजेंटल पाइप इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर पर, 5 मीटर है, सॉरी नॉट अ सेंटीमीटर, दिस इज मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ द वेलोसिटी ऑफ हेड ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे भी आता है, हेड ऑफ वाटर इज, आपसे वेलोसिटी नहीं क्या पूछा गया है, हाइट पूछा गया है, यानी डिस्टेंस जिस पर ये वेलोसिटी फाइंड करना है। एक पाइप है, जैसे हॉरिजॉन्टल पाइप है ऐसे खड़ा हुआ, उसमें पानी फ्लो हो रही है, तो वहां पर हमसे पूछा है वेलोसिटी। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, यहां से हम क्या करेंगे, u की वैल्यू क्या रख लेंगे, 0। तो देखिए वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, दिस इज 0 का स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू कितनी रख देते हैं, मान लीजिए अगर वैल्यू दी रहेगी एग्जाम में तो ठीक है, नहीं तो आप सीधी बात 10 रख के, जैसे आपको सिंपल लगे वही रख के सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हम लोग एच की वैल्यू कैसे फाइंड कर लेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इक्वल टू 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 10 जा कितना हो जाएगा, 20h हो जाएगा। तो हमें सिंपली किसकी वैल्यू चाहिए, h की, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 20। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा क्या हो जाएगा 40, 5 4 जा 20। तो h इक्वल टू 5/4, अगर आप इसे डिवाइड कर दे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1.25 इसका क्या आ जाएगा आंसर, मीटर। कौन सा दिया है, 1.25। ओके, तो एक बात याद रखिएगा, देखिए हमसे वेलोसिटी, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है वेलोसिटी, बट देखिए आपको आंसर में कहीं भी वेलोसिटी नहीं दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी किसका दिया है, एक्सेलरेशन का। तो कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको लगेगा कि पूछ कुछ और रहा है, ऑप्शन कुछ और दिया गया है।
ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन का सेंस यह था कि पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है और कितने स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड, तो उस पाइप में वो कितनी ऊंचाई तक जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर भी करें। जल्द ही आपको अगले लेक्चर की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।